कि आप साइकोलॉजी को अपनी पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? See, I will not go by the definitions. बहुत सारे बुक्स है, बट मेरे हिसाब से ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है because you can understand human behavior to a large extent. And when you understand human behavior, you can predict human behavior. Right? You can predict. और ये मैं हर दिन टेस्ट करती हूँ कि मुझे लगता है कि ये होने वाला है. मैं मैजिशियन नहीं हूँ, बट मैं इंसान का पर्सनालिटी समझ के थी कि तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, अब तुम ये करोगे, ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा ये स्टेप रहेगा. और मैं ये नोट्स बनाती रहती हूँ, और जैसे ही तुमने वो किया मैं बोलती बुलजाय, मैंने सोचा ही था ये होगा. हर सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है कि जब भी कुछ नया कर रहे हो और तुम गिर रहे हो तो वो वेट करते हैं इस चीज़ का. मेरी मॉम का ओपिनियन ये है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं ना वो आपके रियल दुश्मन है, क्योंकि जो आपको जानता नहीं वो आपके दुश्मन क्या करेगा. यही दुनिया है, और यही दुनिया में हमको सर्वाइव करने के लिए हर दिन एक वॉर लड़ना पड़ेगा, बिकॉज नोबडी इज सिक्योर इन देमसेल्व्स. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघना बासु मैम. आज का पॉडकास्ट बहुत अलग होने आया है क्योंकि आज हम साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे बहुत डीप में. मैम, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, पर स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से, आपकी लाइफ स्टोरी से. बचपन आपका कैसे गया था? ओके, सो मेरा बचपन, वी आर टॉकिंग अबाउट, आई एम 51 नाउ, सो बचपन मेरा मोर देन 30-35 years बैक. वेरी नाइस फैमिली फ्रॉम कैलकाटा, 2 sisters studying in a convent, Loreto House मेरा कॉलेज स्कूल का नाम था, from 0 to class 12. वहाँ पे हम लोग को जिंदगी में 3 चीज़ सिखाई जाती थी. कुछ भी हो जाए जिंदगी में, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना. आयरिश कॉन्वेंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. सेकेंड, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर लाइफ. ये दो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. और तीसरा, जिंदगी में अपना गोल क्लियर रखो, कभी अपने रास्ते से हिलो मत. फोकस. माई फैमिली हैज टॉट मी, मिडिल क्लास फैमिली हैज टोल्ड मी कि ये 3 चीज अपना कंटिन्यू रखो. सो माई सिस्टर 1 year younger to me, now world topper in chartered accountancy, heads a CEO of a very big finance company based abroad for the last 12-13 years. And me, my passion was psychology, understanding human behavior, helping human behavior, and that is the path I moved into. I came to Bombay because psychology का strength यहाँ पे था, और मैं 18 साल की थी जब मैं इधर आई, और अभी मैं 51 की हूँ, मैं बॉम्बे में गई. आपका जब आप स्कूल से कॉलेज में आए तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर था थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं था, बिकॉज हमारे टाइम पे माय फादर वाज वर्किंग इन एन एयरलाइंस, और वो भी ब्रिटिश एयरलाइंस था, तो ज़िंदगी में दुनिया घूमने का फ्री टिकट था. ब्रिटिश एयरलाइंस था तो वीज़ा का भी प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने बहुत दुनिया घूमा है. मैं खुद 2 साल शिकागो में काम की हूँ, और मैंने डायमंड सीखा है. वेरीड प्रोफेशन, जो एकेडमिक से कुछ भी नहीं था, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं था. बट बॉम्बे का कल्चर और बॉम्बे लाइफस्टाइल इज 100% डिफरेंट देन कैलकाटा लाइफस्टाइल. तो मेरा पेरेंट्स का एक ही कंडीशन था कि अगर तुम बॉम्बे जा रही हो पढ़ने, यू हैव टू स्टे इन अ हॉस्टल, वो भी गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, कॉन्वेंट. सो आई केम टू सफाया कॉलेज, जो कॉन्वेंट था. इंडियन सिस्टर्स एंड नन्स वर देयर, बट कॉन्वेंट बहुत ही. This was in 1994. My class 1994 I finished my graduation. So I came to Bombay in 1991. 3 साल का graduation था, but तभी के दिनों में बहुत strict था हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल था, पर वहाँ पे भी बहुत कल्चरल डाइवर्सिफिकेशंस थे, तो बहुत सीखने के लिए मिला कि आप कैसे adjusting in life. और वो जो 3 साल मेरी जिंदगी के बॉम्बे में थे, और जो मैं कड़क बन गई, रेजिलियंट बोलते हैं, वो मेरा स्टेपिंग स्टोन.
फिर वहाँ से मास्टर्स हॉस्टल, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। फिर कभी यस ऑफ कोर्स बॉम्बे में मैंने घर नहीं खरीदा था, मैं हॉस्टल टू हॉस्टल, तो हर हॉस्टल में एक्सपीरियंस अलग होता है। एक एकेडमिक हॉस्टल अलग होता है, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। तो सोचो आपकी रूममेट एयर हॉस्टेस है, तो रात को 2 बजे आ रही है, उसका एक फ्लाइट का अर्निंग 40,000 हो सकता है, राइट? वो एक हॉस्टल, एक एकेडमिक हॉस्टल जहाँ पे 8 बजे लाइट बंद हो जाता है। सो अलग अलग वेरिएशंस। साइकोलॉजी में आपका लाइन कब से आया कि आपको साइकोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आ गया एज प्रोफेसर? वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई टेल यू, मैं जब कैलकाटा में थी, साइकोलॉजी में एक फील्ड है साइको एनालिसिस, जो मुंबई में, दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है जितना तब के टाइम पे कैलकाटा में थी। और माय आंट वाज अ वेरी वेरी वेल नोन साइको एनालिस्ट प्रैक्टिसिंग। तो इसमें क्या होता है, ये बिलीफ है कि अगर सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी है, और ये वर्ल्ड फेमस थ्योरी है, लोग बोलते हैं सिगमंड फ्रॉइड पगले थे, मैं उनको पूछती हूँ क्योंकि क्या थ्योरी है, पहला 8 years ऑफ योर लाइफ, जब तुम पैदा हुए उस दिन से पहला 8 years तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे केयरटेकर्स जिस तरह तुम्हें ब्रिंग अप करेंगे, तुम्हारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वैसे बनेगा, और तुम्हारी पर्सनालिटी इज दोज 8 years। फिर जब तक तुम जिंदा रहोगे वही का पर्सनालिटी मैनिफेस्ट होते जाएगा। तो मेरे 8 साल बचपन के बहुत मज़ेदार थे, बट एक बहुत गंदा स्कोप था, मुझे मैथ्स नहीं जमता था, और मेरे डैड मैथ्स में हीरो थे, और मेरी सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मतलब उससे भी बेटर मैथ्स। तो पापा और मेरा पंगा 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 मैथ्स के लिए। मैं मस्ती करती थी, चीटिंग करती थी, पेपर्स छुपा देती थी, मैथ्स के एग्जाम में ही नहीं बैठती थी, और प्रिंसिपल, टीचर्स पापा को बुला बुला के कि आपकी बड़ी बेटी पढ़ नहीं रही। तो वो सब मेरे अनकॉन्शियस में चला। तो मैं अपने आंट के पास जाने लग गई हिप्नोसिस करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत अपसेट रहती थी, अग्रेसिव हो जाती थी सिर्फ पढ़ाई के मामले में, बट जिंदगी मस्त मामला। तो वहीं से मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया कि हाउ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन पर्सनैलिटी। दैट वाज माय बिगिनिंग पॉइंट। तो आपने वहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट की? वहाँ से आई वाज इन क्लास 7-8 जब मैंने अपने ऊपर बहुत सारा साइको एनालिसिस किया, बहुत खुद की साइकोलॉजी समझी थ्रू माय आंट प्रोफेशनली, और फिर वहीं पे मुझे इंटरेस्ट लगा कि अब मैं को मेरे डैड के साथ रहती तो मैं को आज IAS ऑफिसर बना के छोड़ती, IAS IPS, बिकॉज उसमें उनको कैलकाटा में पॉलिटिकल साइंस बहुत स्ट्रांग है। जो लोग पॉलिटिक्स बोलते हैं वो चलते फिरते चाय के साथ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, उनमें हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होता है। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं वो बनूँ और टीचर बन जाऊँ, या IAS ऑफिसर बन जाऊँ, या गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊँ, और मुझे करना था ह्यूमन साइकोलॉजी। और 30 साल पहले लोग बोलते थे साइकोलॉजी पगले लोगों का सब्जेक्ट पढ़ना है, पागल है क्या, और ये यहाँ पे आता था। तो मुझे दुनिया को वही दिखाना था कि साइकोलॉजी इज नॉट पगले लोगों का दिमाग, हर इंसान थोड़ा बहुत पगलापन यहाँ पे लेके जाता है, इंक्लूडिंग मी। दैट इज इधर मेरे ना दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं कि मैं आपसे क्या पूछूं। तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि आप साइकोलॉजी को अपनी पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं, कि साइकोलॉजी है क्या? See, I will not go by the definitions. बहुत सारे बुक्स हैं, बट मेरे हिसाब से ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, because you can understand human behavior to a large extent. And when you understand human behavior, you can predict human behavior, right? You can predict. और ये मैं हर दिन टेस्ट करती हूँ कि मुझे लगता है कि ये होने वाला है। मैं मैजिशियन नहीं हूँ, बट मैं इंसान का पर्सनालिटी समझ के थी कि तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, अब तुम ये करोगे, ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा ये स्टेप रहेगा, और मैं ये नोट्स बनाती रहती हूँ। और जैसे ही तुमने वो किया, मैं बोलती बुलजाय, मैंने सोचा ही था ये होगा। जैसे I'll give you an example, गैस पे सब्जी बन रही है, मेरा मेड के घर पे 7:30 बजे पानी आता है,
7 बजे उसका कुकिंग खत्म, बट वो गैस अभी भी 1 चल रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि किचन में जाके देख, क्योंकि अभी वो क्या करेगी, वो चलते हुए गैस के नीचे पानी डाल देगी और साबुन लगाना स्टार्ट कर देगी, राइट। ही सेज नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, गैस चल रहा है ना। ऐसे भी को टेस्ट, तो वही हुआ। वो किचन में थी, उसने पानी डाला और साबुन का स्पॉन्ज लिया डालने के लिए। दिस इज नॉट दैट आई एम अ मैजिशियन, दिस इज ह्यूमन पर्सनैलिटी कि फटाफट काम खत्म करूँ, भागू 7:30 बजे विदाउट रियलाइजिंग कि गैस ऑन। यू अंडरस्टैंड? तो आई नो एग्जैक्टली हाउ टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, और मेरे लिए वो एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अपने बेटे के लिए, मम्मा आई लव यू, मम्मा यू आर माय फेवरेट मम्मा, है प्यार। बट इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा मुझे मालूम है, बर्गर दे दो, एक पिक्चर दे दो, सब्सक्रिप्शन दे दो। मैम आपके हिसाब से साइकोलॉजी मतलब हर एक टाइम और पीरियड को कनेक्ट करके आप ये सोचते हो कि इसके बाद ये होगा, मतलब हर, अगर आपको एक पूरा चीज़ें पता है तो आपको ये भी पता चल सकता है अभी तो जो चल रहा है फ्यूचर क्या है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग फ्यूचर, आई एम सेइंग लोगों का फितरत में बहुत अच्छे से समझती। मेरे को अभी 20 नंबर बस नीचे गया, अच्छा उसके बाद एक टैक्सी जाएगा, नो 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 नो, आई एम सेइंग ह्यूमन बिहेवियर। मेरे साथ जो ह्यूमन बिहेवियर का इंटरेक्शन होता है, जिसके साथ मैं क्लोजली इंटरेक्ट करती हूँ, I can predict and understand. First, I can understand why you're behaving like this. Two, I know what is going to be coming. मैं assume करती हूँ, predict कर सकती हूँ, and most of the time वैसे ही। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, एक लड़का आया मेरे पास और एक डायरी में नोट्स बना के आया, तो उसने मेरे को बोला मैम मुझे आपको कुछ बोलना है, पर बीच में आप कुछ मत बोलिएगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो अपना डायरी खोला और पढ़ लिया कि मैम एक्चुअली उस दिन मेरे साथ ये हुआ था, आपने मेरे को डांटा और फिर मुझे खराब लगा, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सुना। ऐसे डायरी में लिखा था क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा शायद मेरे सामने, मैंने सुना, तो मैंने बोला ओके थैंक यू, आई अंडरस्टूड। इसके बाद मुझे मेरे दिमाग में मालूम है कि कुछ वो मांगेगा, राइट, बिकॉज उसका पर्सनालिटी नहीं है कि डायरी में सॉरी लिख के आए, ये गेम खेल रहा है, ठीक है। और वो बंद किया डायरी, वो चला गया। फिर वो आहिस्ता बाहर मेरे को एक बार बोला मैम मुझे एक चीज़ पूछना है, मेरे को ना कम्युनिटी सर्विस में कम घंटे हैं, कैन आई एक्सटेंड 1 डे। ये जो पूछने वाला है, मांगने वाला है, आई न्यू, बिकॉज इंसान की फितरत चेंज नहीं होता, यू अंडरस्टैंड? उसकी जो फितरत है वो चेंज नहीं होता। Got it? So I am not saying कि कल बम ब्लास्ट होगा उधर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है दुनिया में क्या होगा। इंसान का अंडरस्टैंडिंग, आई फील आई एम गुड। मुझे ना पूछना है कि सोसाइटी जब आप कुछ करते हो नया, तो हर सोसाइटी ऐसे नहीं कि कुछ गिन चुन, हर सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है कि जब भी कुछ नया कर रहे हो और तुम गिरे तो वो वेट करते हैं उस चीज़ का कि हम गिर जाए। और ऐसा नहीं कि कुछ सोसाइटी ऐसी है, हर सोसाइटी में ये देखा जाता है कि आपकी सोसाइटी कभी भी आपसे खुश नहीं रहेगी। मेरी मॉम का ओपिनियन ये है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं ना वो आपके रियल दुश्मन है, क्योंकि जो आपको जानता नहीं वो आपके दुश्मन क्या करेगा। अगर आप कुछ कर रहे हो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आप जो कर रहे हो आपके फ्रेंड्स को लग रहा है। जैसे अभी भी हम ये सब कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स को मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उन्होंने कंट्रीज फाड़ दी हमारे, मुझे बंदा भी पता है कौन है, बट वो मेरा पक्का दोस्त है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर ऐसी फितरत है सबकी? देखो तुम्हारी मॉम और मुझे ना चाय पीनी चाहिए और बिस्किट खाना चाहिए, क्योंकि यही दुनिया है और यही दुनिया में हमको सर्वाइव करने के लिए हर दिन एक वॉर लड़ना पड़ेगा, बिकॉज नोबडी इज सिक्योर इन देमसेल्व्स। ये जो तुमने खुद बोला, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, जब तक तुम लोग पॉपकॉर्न शेयर कर रहे हो, जब तक लड़की तार रहे हो, जब तक गेम खेल रहे हो मोबाइल पे, तब तक फ्रेंड्स। तो जैसे ही तुम इम्पोर्टेंस मिलना लगेगा, तुम अच्छा काम करने लगोगे, उसके अंदर इनसिक्योरिटी चलने लगेगा और सैबोटाज करने के थॉट्स आएंगे। कैसे इसको रोकूं, कैसे इसको सैबोटाज करूं? तुम तो फ्रेंड्स में बात कर रहे हो, मेरी जिंदगी का हर दिन, हर
प्लेस ऑफ वर्क यही आपको दिखेगा। और ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि हर इंसान आपके राइट लेफ्ट आगे और पीछे यही कोशिश करता है कि इसको नीचे कैसे खींचे। एंड अनफॉर्चुनेटली ये टीचिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा है, विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज एजुकेशन कोई भी प्रोफेशन ले लो, आज रास्ते का कॉबलर भी जो कॉबलर बनाना वो भी सीख के ही आया है, राइट? किसी ने उसको सिखाया है कैसे स्टिच करने का, राइट? एक झाड़ू वाला रास्ते को भी सिखाया कि डंडे को ऐसे पकड़ने का और ऐसे झाड़ू मारने का। डॉक्टर तो छोड़ ही दो, तो क्यों दूसरे को खींचना? खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो मेरे को एक दिन ना एक जिंदगी में एक इंसान ने बताया था, इंसान गया ऊपर, बट रिस्पेक्ट टू हिम, यहाँ पे अगर ग्रो नहीं हो सकते हो ना तो इस तरह ग्रो, यहाँ पे रोकने वाले तुम्हें 1000 मिलेंगे, पर इस तरह अगर तुम खुद ग्रो होगे ना तो तुम खुद ग्रो होंगे। और एक हिंदी गाना है ना, लोगों का काम है कहना, तो कहते ही रहेंगे। और ये फ्रेंड्स वाली बात, 100% colleagues cannot be friends. Friends are school friends, genuine. Friends are college friends, masti, movie, popcorn, boyfriend, girlfriend. Colleagues cannot be friends because they are jealous, insecure. मैम आप खुल के बात कर रहे हैं तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, हर एक प्रोफेसर से नहीं पूछ सकते हैं सर। मैंने एक इंसिडेंट सुना था, यूपी का था। बेसिकली हुआ ये था कि एक लड़की और लड़का रिलेशनशिप में थे। दोनों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, लड़की क्वालिफाई हो गई और आईएएस बन गई, बट तब भी वो पीछे आई अपने दोस्त को जो उनके साथ रिलेशनशिप में थी, उन्हें पूरा एग्ज़ाम करा, पूरा इंटरव्यू के साथ पूरा क्लियर किया, आज दोनों आईएएस दोनों हैं। सो मेरी मॉम उन्होंने सुनाना था, उन्होंने कहा ये रिलेशनशिप होता है जो हमारे टाइम में भी होता था और इसे असली कहते हैं। और मैंने ये सीखा है कि रिलेशनशिप वो होता है कि आप उसकी हेल्प करो और आप उसके लिए कुछ मांगो ना। मतलब अगर आप किसी की हेल्प करें तो आप उसकी, अगर आप हेल्प कर रहे हो तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो कि कुछ मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? वेरी गुड। तो मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे जिंदगी में 2 सबसे इम्पोर्टेंट फेज थे। एक जो मेरा प्रायर रिलेशनशिप था, बहुत बुरी तरह से खत्म हुआ, इन द सेंस कोई मारपीट नफरत ऐसा नहीं था, बट उनकी गोल्स और मेरे गोल्स अलग थे। बट जाते जाते उन्होंने मेरे को एक चीज बोला था कि तुम रोज कैंपस में आती हो ये गोल लेके कि तुम मेरे को मिलोगे, तुम कुछ ना कुछ बहाने से कैंटीन में मेरे को ढूंढते थे, लव। तो वही टाइम कैंपस में लाइब्रेरी में जाके नेट की पढ़ाई करो, एनईटी, जो हमको टीचर बनने के लिए चाहिए। ये मैं लास्ट 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। और मैं नेट के बुक्स खोल के बैठी रहती थी कि उसको दिख जाए, उसको आई लव यू बोल दूँ, उसके साथ चाय करूँ, और बैठे बैठे नेट हो गया। तो आज जो मैं 25 साल से ये पोजीशन पे हूँ, इट्स ओनली बिकॉज आई गिव नेट। He didn't pull me down. He was my co-friend in colleagues, masters. और दूसरा phase in life is my present husband. एक ही husband है मेरा. Oh my God, he is and बुद्धा, गांधी जी, विवेकानंद जी, मदर टेरेसा, सबका थोड़ा थोड़ा अगर बेस्ट निकालोगे ना, is in my husband. I'm married for 17 years. आज तक जो मैं हूँ is because of him. Eyes closed sacrifice. आज तक उसने मेरे को कभी नहीं बोला कि मेरे लिए ये करो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए। हाँ। मैं यहाँ से अगर चल के बाहर जाऊंगी और मैं बोलूँगी मेरे को यहाँ दर्द है, 1 बजे वो नीचे मिलेगा। अगर टेस्ट करना हो तो देख लेना, किसी को भी पूछ लो। नेशनल कॉलेज में जब मेघना मैम बाहर आती है, मेरे हस्बैंड मेरे पर्स लेने आ जाते, बिना कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं कैसे आऊँ ऑफिस से, क्योंकि मैंने खाली एक बार बोला कि मेरे को हाथ में कर। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल सपोर्ट एंड अनकंडीशनल ट्रस्ट, एंड इट्स ओनली वन फ्रॉम हिम। Yes. मेरे साइड से नहीं है ऐसा।
मैं तो बोलूँगी अरे तेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे लिए ये करना पड़ेगा, राइट? वेदर वो मिक्सी रिपेयर हो या मेरे हाथ में दर्द हो या मुझे कोई मीटिंग में जाना हो, he always keeps Meghna front, primary importance, him second. Got it? तो मेरे जिंदगी में वो एक बैग फुल ऑफ बाम, मेरे साथ जो भी गलत होता है एक बार मैं 5 मिनट उसके साथ बैठ जाती हूँ, ये मिल लेते हैं, वो बामिंग हो जाता है. दैट इज व्हाई आई एम सर्वाइविंग. नहीं तो ऐसे अनएथिकल इन्वायरमेंट, नॉट कॉलेज, इन्वायरमेंट, दुनिया, सोसाइटी में जीना बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है. तो हर टाइम मैं गिरती हूँ, उनका हाथ चढ़ी रहता है. इट इज नॉट रोमांटिक लव, हाथ क्या जाओ फाइट यार, फाइट, मैं हूँ ना. क्या होगा फाइट में? 4 दिन सैलरी नहीं आए, मैं हूँ ना, बोलो क्या चाहिए? अच्छा उधर जाना है, पालघर जाना है, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, चलो चलते. अनकंडीशनल. और उसको पूछो तुम्हारे ऑफिस में क्या होगा, डोंट वरी. सो मैंने सीखा है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है. आज तक उन्होंने कभी आवाज इधर से उधर नहीं की, क्योंकि वो समझते हैं कि वो एजिटेटेड है, इरिटेटेड है, टायर्ड है. तो ऐसे टचवुड मैंने कुछ तो जिंदगी में बहुत अच्छा किया होगा. इट इज, आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, इट इज नेशनल में बहुत जन बोलते कि लोग, एंड तुम सोचो ना, तुम रोज 1 बजे ऑफिस से आके मेरे को पिकअप करते हो, तो आगे पीछे वाले क्या बोलते हो, क्या आदमी काम करता है कि नहीं, ऑफिस जाता है कि नहीं? क्या आपके हस्बैंड क्या करते हैं? He is in the banking sector, but because he is very nice, he manages. मेरे को पिकअप करेंगे, मेरे को छोड़ेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, 9 बजे तक बैठेंगे. But he will not let me go in the auto. Not because auto is bad, because मैंने उनको बोला मैं तो ये जगह पे थी. आज तक मैंने कॉलेज में कभी बैग नहीं उठाया, because he says तुम मत उठाओ. आप बहुत blessed हैं मैम. टचवुड बहुत ब्लेस्ड हूँ. मेरा दवा, आँख खोलो तो दवा रेडी. मैम जैसे आपने सोसाइटी के बारे में बोला, बस एक लाइन में कहना है आपको ओपिनियन क्या है सोसाइटी के बारे में, 1-2 लाइन में बस. I think society is a very nice place to be in. I think we are blessed to be human beings. I think we need to enjoy what is around us in society. I'm not negative, but I also feel that society should be fair, just, equality. Give everyone a chance to grow. Society is made of people, and people are made with gut. और gut में मैस्लो सब में है. सब ग्रो होना चाहते हैं, आप किसी का ग्रोथ रोक नहीं सकते, राइट? So society should allow that because that is inevitable, no? Inevitable मतलब होना ही है, आप रोक नहीं सकते. जैसे अभी 2023 चल रहा है, 21 सेंचुरी. मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत चेंजेस हो गए हैं, AI ने कर दिया, ये सब चीज़ों ने कर दिया है. जैसे कि फ़ोन्स आ गए हैं, इतना पूरी वर्ल्ड ग्रो हो गई है. आज के जो स्टूडेंट्स हैं जितना ग्रो हो गए हैं उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं है. फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं. मेरी मॉम डैड बोलती है हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था कि मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनके टाइम पे. तो ये क्यों हो रहा है? फ़ोन से हो रहा है या फिर उनके घर के किसी चीज़ से हो रहा है? नहीं, I completely again agree with what your mother say and hats off to her analysis of the whole situation because see, phone is not the source. Yes. The source is family problems. तो हर family में रहता है. कहीं पे फाइनेंशियल रहेगा, कहाँ रिश्तेदार के बीच में रहेगा, कहीं पे छोटा घर, ज्यादा लोग, ये पहले भी था और हाँ अभी भी है. बट आज के जनरेशन मेरे हिसाब से, दिस इज माय ओपिनियन, ओके, फ्रीडम सबको चाहिए बट फ्रीडम हैंडल नहीं कर सकते. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. 2, शॉर्टकट दुनिया का दस्तूर बन गया है. शॉर्टकट फॉर यंग जनरेशन, क्विक मनी, क्विक प्लेजर, क्विक कंजम्पशन. ठीक है, कंजम्पशन कुछ भी, वो बर्गर हो या जिंदगी में जॉब हो, सबको फटाफट चाहिए.
और जब आप शॉर्टकट यूज करते हो ना, तो फिर क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। मैंने क्या बोला, जिंदगी में मेरे स्कूल में क्या सिखाया था, गोल रखो, जितना भी लंबा हो वर्क ऑन इट, बट ऑनेस्टी मेंटेन करो। शॉर्टकट यूज करोगे तो आप दायरा तोड़ोगे, राइट। यंग जनरेशन का यही प्रॉब्लम है, हर चीज में उनको जल्दी चाहिए, इम्पेशेंट। एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल, परसों एग्जाम है, 4 चैप्टर है, एक पढ़ के जाओ, दूसरा चेक बना दो, इतना भी क्यों मेहनत करूँ, मिनी जेरोक्स, शॉर्टकट, राइट। मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि 4 चैप्टर में 3 पढ़ के आओ, बट ऐसा पढ़ो कि नॉट ओनली पासिंग बट स्क्रैप थ्रू भी नहीं, बट यू विल गेट योर मार्क्स। बट शॉर्टकट मत यूज करो, यू गेट इट, बिकॉज कल तुमको कोई नहीं पकड़ेगा, परसों तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, बट इंटीग्रिटी हुआ ना, ऑनेस्टी, चीटिंग कर रहे हो ना शॉर्टकट में, पर परसों तुमको कोई ना कोई जिंदगी में जरूर पकड़ेगा, राइट। सिग्नल है, तुम खड़े हो, शॉर्टकट क्या, तोड़ के आगे गए, वहां कैमरा ने पिकअप नहीं किया, वहां पे हवलदार जी ने पकड़ा नहीं, पर कहाँ पे होगा, गाड़ी जाके टाइम होगा। तो यही जिंदगी में हमेशा याद रखो, और ये मेरा रूल ऑफ लाइफ है, डेबिट और क्रेडिट, यही जिंदगी में होना है। यू गॉट इट, क्रेडिट डेबिट, जो बोगे वही काटोगे। यस, साइकोलॉजी में ना अभी थोड़ा डीप में जाते हैं, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं या फिर जो मेंटली स्ट्रेस होते हैं, हमने एक पोल किया था, 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें डाला था, हमारा पोल ये था वाई द स्टूडेंट्स आर सुसाइड। तो उसमें हमने ऑप्शंस दिए थे, मनी, फैमिली प्रॉब्लम्स, कॉम्पिटिशन, एग्जाम। तो सबसे ज़्यादा फैमिली और सोसाइटी में आया था। सो लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें की फैमिली और सोसाइटी ऐसा कर रही है, इसलिए मैंने सोसाइटी के बारे में इतना बात किया। फैमिली एंड सोसाइटी से सी सबसे ज़्यादा कोट उसी में आया था कि हम सुसाइड स्टूडेंट सुसाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स और सोसाइटी इतना ज़्यादा स्ट्रेस देती है। वो देखने का परसेप्शन जो तुम बोल रहे हो ना, कि जो यंग पीपल है वो सी डेवलप, जैसे हम साइकोलॉजी में डेवलपमेंट स्टडी करते हैं कि जब बच्चा फर्स्ट टू थिंग है, मिडिल चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंट। अभी मेरा बेटा एडोलेसेंट है, जब वो छोटा था तब तक मम्मा का कुकू में, गोदी में, आई लव यू मम्मा, वो ऑल जेन्युइन। नाउ ही इज 30, तो पर्सनालिटी चेंजेस, लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंजेस, friends start becoming more important, right? You want to become independent but you are dependent, you understand, versus independent versus dependent। तुमको इंडिपेंडेंट क्यों रहना है, मुझे अपना डिसीजंस खुद से लेना है, मुझे अपना खाना खुद से चूज करना है, कपड़े मेरे को खुद से चूज करना है, बट फीस तो मम्मा ही पे करेगी ना, या पापा पे करेगा। डिपेंडेंसी, खुद का घर तो खरीद के नहीं आओगे, राइट। तो इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंसी इज अ डिलेमा, क्या करूं, यहाँ जाओ कि यहाँ जाओ, गॉट इट। फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। व्हाट इज फ्री विल, मुझे जो मर्जी आए मैं करेगा, फ्री विल। बट डिटर्मिनिज्म मतलब कोई तो कंट्रोल करेगा, राइट। आज मेरा बेटा बोलेगा चलो मैं 4 बजे तक सुबह नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आऊं, मैं घूमूंगा ना, मैं सेफ हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, फ्री विल, बट कंट्रोल तो मुझे करना पड़ेगा, डिलेमा, गॉट इट। तो यंग जनरेशन का क्या है कि वो ये डिलेमा हैंडल नहीं कर पाते। और क्यों नहीं हैंडल कर पाते, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा कम्युनिटी अलाउ नहीं करते कि बच्चा आराम से बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करे। शेयरिंग होगा ना तो आप दूसरे जन का पर्सपेक्टिव सुनोगे। मैम, लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए, जिससे मैंने पूछा था आपको कि आपकी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक कौन सा पर्सन, कोई भी हो सकता है वो, जो आपको इंस्पायर है बहुत ज़्यादा। मैं तो बोलूँगी when I met my husband I was 34, 35, 36 to 51। ऐसा इंसान हर इंसान की जिंदगी में होना चाहिए, and I'm not saying it because he's my husband, but होना चाहिए because he is very 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 nice, genuinely good person। He really inspires me
that इतना शांत कैसे कोई इंसान रह सकता है, इतना एम्पैथेटिक, दूसरे का नजरिया समझना जो हम कोई नहीं करते, हम जो सोचते हैं वही है। तीसरा, he always sees the positive of everything, positive side of everything. प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। तेरे को वो सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरा कॉन्फ्रेंस कर लिया। Unlimited positivity. And he is not into yoga, but I think he follows Buddhist teaching. बहुत chanting वांटिंग करते, खुद को काम रखना। मेरे साथ तो जो रहता है उसको तो काम रहना ही पड़ेगा। तो unimaginable inspiration. और इसके पहले जो मेरे inspirations थे, I think it is what I learned in my school. It's my not one single person, but I think it was a very strong impact. 12 years, class 1 to class 12, जो हमने सीखा है, I think it's the city, it's the school, it's what we feel. And I think all my friends who are now all 50, 51, we all are like this. We all live in an unethical society, but we all have survived by being successful, by being honest, and we are very, very headstrong. हम कुत्ते नहीं। आपको लगता है हम blessed हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये second half, yeah, because of my husband, but blessed. Life has been, you know, I mean, the turmoil and struggle that I have seen in my life has been very, very difficult. I had a child when my mother was not there. I had an earlier pregnancy which I had to terminate because I got German measles. So I बोलते हैं ना कि लेडी के फेज लाइफ में मदरहुड आता है तो अपने मदर के पास रीच आउट होता है, मदर या मदर इन लॉ। I had a vacuum there, so I have, can you imagine that I went to my surgery, मैंने बुकिंग किया होटल में, जैसे होता है ना होटल में बुकिंग करो हम आते, तो मैंने अपना सर्जरी बुक किया, मैं और अपने हस्बैंड बैग लेके गए, डिलीवर करके 3 जन वापस आए। वो कोई दूध के लड्डू वड्डू कोई मेरी जिंदगी में नहीं थे। Of course, maternity leave था, but I did everything for my child, me and my husband. So it's been very difficult. You know, professional life also. जैसे तुमने खुद बोला कि हर इंसान तुम्हें पीछे छुरी मारने के लिए रेडी है, हर इंसान, और वो सबसे difficult है. So it has been a lot of struggle, but I think I have a lot of theraw in my life because of my husband. So life is definitely not smooth. I mean, it's been struggle, but I have survived. ठीक है मैम, लास्ट में मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने किसी पॉडकास्ट में बोला नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये पूरा पॉडकास्ट हुआ है ना, मैं यहाँ बैठे बैठे मुझे ना बहुत अलग लगा, आपकी पर्सपेक्टिव दिखी कि आप कैसे सोचते हो सोसाइटी के लिए। तो पर्सनल ओपिनियन है कि प्लीज़ पॉडकास्ट पूरा देखो और समझ में आता है कि मैं कह सकता हूँ अभी बैठे बैठे कि आपने लाइफ की सारी फेजेस देखी। हर एक से पूछते हैं हम, लेकिन पूरी स्टोरी में समझ में नहीं आता है कि उन्होंने पूरी देखी या नहीं देखी, बट आप में लगता है कि आपने सारी देखी। वो एक हार्ट ब्रेकिंग से लेके किसी ने धोखा दिया है वो टर्म तक, फिर कोई अच्छा मिला है, और हमारा प्रे यही रहेगा कि एंडिंग भी आपकी अच्छी। Thank you so much for Thank you this so is much. excellent work that you all are doing. I think it's very important that you bring everyone's perspective. Yes, आज अगर आप मेरे सिस्टर से बात करोगे ना, तो her life is like, इससे ज़्यादा कोई किसी का लाइफ स्मूथ नहीं हो सकता, एकदम सॉर्टेड, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, एकदम गुड हस्बैंड, वन हस्बैंड लव स्टोरी, 2 sons, both best placed in the world, best job, पैसा ही पैसा, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, थोड़ा हेल्थ का है बट ऐसा कोई इशू नहीं है, but it's a different perspective, right? And I think it's very important that young generation understand all perspectives. जब हमको तकलीफ होता है ना, हमारा दिमाग हमको एक ही चीज बोलता है, मेरे को तकलीफ हो रहा है, बाप रे बाप क्या तकलीफ है, तो दूसरे का देखो ना, उसका तकलीफ तुमसे बहुत ज्यादा है, फिर तुम्हारा ऑटोमेटिकली कम हो जाए, right? That is why what you all are doing is very interesting, because I'm definitely going to recommend a lot of people to see podcasts. I mean, my husband has been telling me कि तुम TED Talk करो, तुम
टेड टॉक करो, तुम इन्फ्लुएंस करो लोगों को on different issues. देखेंगे जब ज़माना आएगा, मैं very young यार, only 51. Yes, thank you Mr. Gupta and thank you team. मिलते हैं मैम। Excellent. podcast में। Thank you. साथ